हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए मेजर इन पॉलिटिकल साइंस। इन दोनों में से किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेने वाले हो तो प्रोग्राम में डिफरेंशिएट हम करेंगे और प्रोग्राम के बारे में बेसिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन एक इग्नू के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, एग्जाम, असाइनमेंट, एग्जाम फॉर्म, स्टडी मटेरियल, हर एक बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। इनमें एडमिशन लेने के लिए 10+2 की रिक्वायरमेंट है और इसकी जो फीस है फर्स्ट ईयर में लगभग 5500 रुपये आपकी फीस जाएगी और बाकी सेकंड और थर्ड ईयर में लगभग 5000 रुपये आपकी फीस जाएगी। फीस अगर बढ़ जाती है किसी सेशन में तो वो अलग मैटर है, आइडियली इतनी ही फीस जाती है। प्रोग्राम है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ऑफर करे जाते हैं, तो आप एडमिशन लेते समय कोई भी मीडियम अपनी सहूलियत से चूज कर सकते हो। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं दोनों प्रोग्राम को। जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का प्रोग्राम है ये 3 साल का कोर्स है दोस्तों, और इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन आप पॉलिटिकल साइंस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। कुछ और सब्जेक्ट भी आप पढ़ोगे, कुछ जनरिक के, कुछ एईसी के, लेकिन मैक्सिमम फोकस आपका पॉलिटिकल साइंस पर रहेगा। वहीं जो बीए मेजर इन पॉलिटिकल साइंस है, इस प्रोग्राम में 3 साल कंप्लीट होने के बाद चौथे साल का भी ऑप्शन है। अगर इस प्रोग्राम में चौथे साल में आप इनरोल करते हो तो इसको भी आप बीए ऑनर्स पॉल साइंस या बीए ऑनर्स पॉल साइंस विद रिसर्च की डिग्री बना सकते हो। बीए मेजर इन पॉल साइंस में एक और डिफरेंस ये है कि इसमें एडमिशन लेने के बाद आपका फोकस यस रहेगा पॉलिटिकल साइंस पर, लेकिन कुछ और माइनर सब्जेक्ट भी आपको इसके साथ पढ़ना पड़ेगा जो अगेन थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन आप पढ़ोगे। लेकिन ऑब्वियसली उस माइनर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में पॉलिटिकल साइंस वाला सब्जेक्ट आप ज़्यादा पढ़ोगे। लेकिन ऑब्वियसली जो बीए मेजर इन पॉलिटिकल साइंस को अगर आप बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस से कंपेयर करो तो उन 3 सालों में ऑनर्स वाले बच्चे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ेंगे। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, ऑनर्स में या मेजर में, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो दोनों ही प्रोग्राम के लिए सिमिलर है। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं एग्जाम्स की। इनके जो एग्जाम्स हैं साल में एक बार होते हैं। एडमिशन लेने के अगले 1 साल के बाद एग्जाम होंगे। जो बच्चा जनवरी सेशन में एनरोल करता है दिसंबर में एग्जाम होते हैं उसके, और जो जुलाई सेशन में एनरोल करता है तो जून नेक्स्ट ईयर में एग्जाम होते हैं। एग्जाम जिस मंथ में होते हैं उससे 2-3 महीने पहले एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज करे जाते हैं, जिसमें आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होता है और एग्जाम फीस देनी होती है। एग्जाम फीस 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगी, तो आप अपने बजट में एग्जामिनेशन फीस भी अलग से ऐड करते हुए चलिएगा। जो मैंने 5000 रुपये फीस बताई थी वो एडमिशन फीस थी। इसके अलावा दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय जो एग्जाम सेंटर आप चूज करोगे ज़रूरी नहीं है जिस स्टेट में आपने एडमिशन लिया है वहीं पर एग्जाम सेंटर चूज करो। आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया जो भी एग्जाम के एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल हैं उनमें से चूज कर सकते हो। तो असाइनमेंट जो है वो एक बहुत क्रूशियल पार्ट है इग्नू के अंदर। तो असाइनमेंट भी जस्ट लाइक योर एग्जाम एनुअल बेस में सबमिट होंगे दोनों सेमेस्टर के एक साथ। जो बच्चा जनवरी सेशन में एनरोल कर रहा है उसे सितंबर अक्टूबर, और जो जुलाई सेशन में एनरोल कर रहा है उसे मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। ये असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर में सबमिट होते हैं जो आप एडमिशन फॉर्म भरते समय चूज करते हो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं क्लासेस और स्टडी मटेरियल की। देखिए आइडियल मंथ जो होता है जनवरी सेशन में एनरोल करने वालों के लिए जुलाई है, जुलाई से अगस्त, और जुलाई सेशन में एनरोल करने वालों के लिए दिसंबर से जनवरी। ये कुछ ऐसे मंथ हैं इस टाइम तक आपका स्टडी मटेरियल आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। पहले भी हो सकता है लेकिन ये मैक्सिमम मंथ मैं बता रहा हूँ, और इन मंथ तक आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाती है। अब अगर इस टाइम तक भी आपको क्लासेस की जानकारी नहीं मिलती या स्टडी मटेरियल रिसीव नहीं होता तो स्टडी मटेरियल के लिए तो आप पहले अपने रीजनल सेंटर या फिर वहाँ बात नहीं बनती तो मेन कैंपस में जाना पड़ेगा। और अगर क्लासेस की भी जानकारी आपको इस टाइम तक नहीं मिलती तो आपको स्टडी सेंटर में एक बार फिजिकली कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्लासेस की जानकारी आपको ईमेल के थ्रू आ सकती है या फिर जो आपका रीजनल सेंटर है उसकी वेबसाइट पर शेड्यूल आता है। लेकिन अगेन जो मैंने आइडियल मंथ बताया है इस मंथ तक ना तो साइट पर शेड्यूल आया ना आपको ईमेल आया, तो उस कंडीशन में एक बार आप जरूर से स्टडी सेंटर से ज़रूर बात करें जो आपने एडमिशन फॉर्म भरते समय चूज करा है। ऑलराइट, ये सारी इंफॉर्मेशन बीए ऑनर्स और बीए मेजर इन पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।
थैंक यू।